हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन से दो विकल्प सही हैं? यहाँ पे मैं चार विकल्प दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन कौन से सही हैं। तो पहला है, पहली तिमाही के दौरान सगर्भता का चिकित्सीय समापन एमटीपी सुरक्षित होता है। दूसरा, सामान्यतः 2 साल तक जब तक माता शिशु को दूध पिलाती है उसे गर्भधारण की संभावना नहीं होती है। तीसरा, इंट्रायूटेराइन युक्तियां जैसे कॉपर टी प्रभावशाली गर्भ निरोधक है। चौथा, संभोग के बाद 1 हफ्ते तक गर्भ निरोधक गोलियां गर्भधारण को रोकने के लिए ली जा सकती हैं। दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। ए व तीन, ए का है पहला व तीसरा, बी का है पहला व दूसरा, सी का है दूसरा व तीसरा, डी का है तीसरा व चौथा। तो हमें बताना है, यहाँ पे हमें चार लाइनें, चार बातें बता के रखी, 1 2 3 4, हमें बताना है कौन कौन सी बातें जो यहाँ पे सही है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अभिप्राय है, अगर हम बात करें डब्ल्यू के, डब्ल्यू ने जो इसकी परिभाषा दी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके द्वारा जो जनन स्वास्थ्य को इसने जिस तरीके से परिभाषित किया है, हम उसको देखेंगे कि जनन सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, जनन का तात्पर्य है कि संपूर्ण स्वास्थ्य यहां होना चाहिए। यहां पे अभिप्राय है संपूर्ण स्वास्थ्य से। संपूर्ण स्वास्थ्य में यहां पे क्या क्या आ जाएगा? संपूर्ण स्वास्थ्य में आ जाएगा शारीरिक, शारीरिक, भावनात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, तथा सामाजिक स्वास्थ्य, तथा सामाजिक स्वास्थ्य। ये हो गया WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये जो जनन स्वास्थ्य परिभाषा दी गई है। अब यहां पे हम एक एक करके सारी बातें देखेंगे। तो पहले में क्या बोला गया है कि जो पहली तिमाही के दौरान यहां बात हो रही है, तो अगर हम पहले यहां पे इस पे चर्चा करें तो पहली तिमाही अर्थात 12 सप्ताह की यहां बात हो रही है। 12 सप्ताह या पहली तिमाही, इसके दौरान जो एमटीपी है वो सुरक्षित माना जाता है। जो एमटीपी है उसको कर सकते हैं और वो सुरक्षित भी माना जाता है। लेकिन इसके बाद जो द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण हो सकता है, बहुत ही घातक हो सकता है। इसीलिए ये वाला जो पहला है ये एकदम सही है। दूसरे में आते हैं। दूसरे कथन में अगर हम देखें तो यहां पे बात हो रही है लैक्टेशनल एमिनोरिया के बारे में। स्तनपान अनावृतव के बारे में यहां बात हो रही है।
इसमें ये होता है कि प्रसव के बाद, इससे तात्पर्य है कि प्रसव के बाद जो स्त्रियां होती हैं, शिशु को जब शिशु को वो स्तनपान कराती हैं तो उस दौरान अंडोत्सर्जन नहीं होता है और आतव चक्र शुरू नहीं होता है। तो प्रसव, और ये लगभग कब तक आतव चक्र शुरू नहीं होता है, आतर्व चक्र नहीं होता है। इसकी वजह से इसकी वजह से गर्भधारण भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी अवधि की, तो ये स्तनपान अनारतव ये होता है ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 साल, तो ये वाली बात गलत हो गई। तीसरे पे आते हैं। तीसरे में यहाँ बात हो रही है कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी एक प्रभावशाली इंट्रायूटराइन युक्ति, जैसे कि कॉपर टी एक प्रभावशाली गर्भ निरोधक है। तो हम कॉपर टी के बारे में बात करते हैं। कॉपर टी ये एक क्या है, आईयूडी है, मतलब ये इंट्रायूटराइन डिवाइस है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतः गर्भाशय युक्ति। इसका इस्तेमाल किया जाता है गर्भधारण को रोकने के लिए, और भारत में ये दूसरी सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय विधि है। तो ये वाली बात जो है वो एकदम सही है। ये तांबा मोचक आयोडी है कॉपर टी, क्योंकि जो इंट्रायूटराइन डिवाइस है वो अलग अलग प्रकार की होती है, और ये जो कॉपर टी है ये तांबा मोचक है। चौथे में बोला गया संभोग के बाद 1 हफ्ते तक गर्भ निरोधक गोलियां गर्भधारण को रोकने के लिए ली जा सकती हैं। तो यहाँ पे 1 हफ्ता दे के रखा है। तो हम अगर चौथे की बात करें, यहाँ पे जो चौथे में बोला गया है, तो मैथुन के 72 घंटे के भीतर, कितने, मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजक का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग यहाँ पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो समय दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा होगा, 1 हफ्ते नहीं, इसलिए ये वाला भी गलत होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से विकल्प हमारे सही है, पहला सही है और तीसरा सही है। तो इस तरीके से हमारा आंसर होना चाहिए पहला, ए, फर्स्ट, पहला व तीसरा। दूसरा और चौथा गलत है। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है ए, पहला व तीसरा। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।